तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं 10,000 सालों से जिंदा हूँ और आज तक कोई भी मुझे मारना तो दूर मुझे टच भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं इस दुनिया में एक इनविंसिबल पर्सन बन चुका हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का, जहाँ पर वो बता रहा था कि मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है, लगता है मैं अब मरने वाला हूँ। और इतना बोलते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गेमिंग वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ पर उस गेमिंग वर्चुअल वर्ल्ड का हमें थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बारे में हमें बताया जाता है कि उसका नाम पेंगजू है और इस दुनिया में वो 880 साल से जिंदा है। फिर हम देखते हैं पेंगजू जिस लड़की के साथ आया था उसको वो पूछने लगता है आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्या दिखाने लाए हो। और इतना बोलते ही उसकी नज़र रिवर के पास दो बंदे के ऊपर चला जाता है, जिनको देख के वो बताने लगता है आखिर ये दोनों बंदे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो उस लड़की ने भी उन दोनों को देखा था, इसलिए वो बताने लगता है कि वो लोग कोयले की मदद से तालाब के पानी को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात उन दोनों बंदों को भी सुनाई देता है, जो सुन के वो दोनों बंदे भी बताने लगते हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ पर तालाब को गंदा नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पर कोयले को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनको बेच के हमें अच्छी कीमत मिल सके। तो पेंगजू ये बात सुन के उन दोनों को बताने लगता है कि लगता है तुम दोनों मुझे पागल समझते हो, इसलिए तुम जो भी कुछ मुझे बोलोगे वो मैं मान लूँगा। तो ये गलत है, क्योंकि मैं 880 साल से इस दुनिया में जिंदा हूँ, मगर कभी भी ऐसी बात मैंने नहीं सुना और ना ही ऐसी कोई चीज़ होते हुए देखा, जिस वजह से मैं तुम दोनों को पहली गलती की वजह से माफ़ कर रहा हूँ। मगर तुम दोनों ने अगर ऐसी काम दोबारा किया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों का हाथ पैर में तोड़ के रख दूंगा। और ये बातें पेंगजू बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। तो ये बातें सुन के वो दोनों बंदे भी गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों भी बताने लगते हैं हंसते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है। तो ये सच में गलत है, मगर ये छोटा मोटा गलती है, मगर तुम जो काम कर रहे हो वो तो बहुत बड़ा है। इसलिए तुमने जो क्राइम किया है 880 साल जीने का, वो गेमिंग वर्चुअल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। और ये बातें तुमने खुद भी तुम्हारे मुंह से बोला है, इसलिए अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम तुमको एक्सपोज कर दें तो तुम हमारे साथ चलो। तो ये बात सुन के पेंगजू भी बताने लगता है क्या तुम्हारे साथ चलूँ। तो वो दोनों भी अटैक करते हुए बताने लगते हैं कि हाँ, हम दोनों तुमको इस दुनिया से निकालना चाहते हैं, इसलिए। फिर हम पेंगजू को देखते हैं जिसकी तरफ अटैक आ रहा था, मगर वो वहीं पे खड़ा था, क्योंकि वो जो अटैक था वो उतना पावरफुल नहीं था जिससे हमारे मेन कैरेक्टर पेंगजू को नुकसान हो सके। जिसके बाद पेंगजू उन दोनों बंदों को बताने लगता है कि तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम जैसे छोटे मोटे प्लेयर मुझे हरा सकते हो। और वो इतना बोलते ही उन दोनों की तरफ एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और फिर वो दोनों बताने लगते हैं कि अबे यार, ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर हमें वापस हमारे मेन कैरेक्टर पेंगजू को दिखाया जाता है, जो उस अटैक को करते ही एक दूसरा अटैक क्रिएट करने लगता है, जिसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर निकल रहे होते हैं। फिर हम उन दोनों बंदे को देखते हैं जो पहले वाले अटैक को सहने के बाद जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं तो वो लोग पेंगजू का दूसरा वाला अटैक देखते ही और भी ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर वो दोनों चिल्लाते हुए बताने लगते हैं कि मिस कियोनिया, अगर आपने हमारी मदद अभी नहीं किया तो ये बंदा हमें सीधा ऊपर भेज देगा। और ये बात सुनते ही पेंगजू चौंक जाता है और जो अटैक वो कर रहा था उस अटैक को करना वो छोड़ के वो मन ही मन कह रहा था क्या क्योयान, ये तो मेरी बीबी का बेटी का नाम है। और ये नाम उसी लड़की का होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ आया होता है। फिर हम उस लड़की कियोनिया को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से बताने लगती है कि मैं बहुत सालों से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ और इसी के साथ मैंने तुम्हारे लिए तो बंदे को भी ढूंढा था, जिससे कि मुझे तुम्हारे बारे में जानने में आसानी हो, मगर फिर भी मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी कोई भी चीज़ मुझे पता नहीं चला जिससे कि मुझे तुम्हें पकड़ने में आसानी हो। मगर अब जाके कुछ टाइम पहले मुझे तुम्हारे बारे में मालूम चला कि तुम्हारा नाम सन रन है और तुम एक ग्रेट हैकर हो और तुम जहाँ पर रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट 55 है।
जिसके पहले वाले मंजिले में तुम रहते हो। जो बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उससे 2 कदम पीछे जाके बताने लगता है कि आखिर तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो, क्या तुम कोई इन्फ्लुएंसर हो। मगर दूसरी तरफ हम कियोनियो को देखते हैं जो इस बात को सुन के सिर्फ हंसने लगता है। फिर हम उन दोनों बंदे को देखते हैं जो यहाँ पर हंसते हुए बताने लगते हैं कि बेटे तेरे पास और टाइम नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि तू अब मरने वाला है। और इतना बोलते ही वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें वो लड़की भी उन दोनों का मदद कर देता है, जिसकी वजह से फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है। और मरते ही वो वापस पृथ्वी में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो आँख खोलने के बाद बताने लगता है कि ये बात सच है कि मैं एक प्लेयर हूँ जो वर्चुअल वर्ल्ड में गया था और वर्चुअल वर्ल्ड में मैं इधर उधर छुप के रह रहा था, क्योंकि मैं खुद को जिंदा रखना चाहता था। और यही नहीं, मैं वर्चुअल वर्ल्ड के और भी जगह पे गया था, जिसके अंदर कुछ कुछ जगह पे मैं इनविंसिबल पर्सन बन चुका था। मगर बताई जाए मेरी रियल लाइफ की, तो मैं एक अंडर क्लास पर्सन हूँ जो सिर्फ दिखने में ही अच्छा है और किसी काम का नहीं है। और ये बात आप लोगों को मैंने क्यों बोला है यह आपको बाद में मालूम चल जाएगा। और हाँ, मैं तो ये बात आप लोगों को बोलना भूल चुका था कि आखिर क्यों मैं वर्चुअल वर्ल्ड में गया था। तो बात ऐसी है कि जब मैं पैदा हुआ तब से मेरी बॉडी में एक प्रॉब्लम दिखाई दिया था, जो हार्ट डिजीज़ था, जिस चीज़ की वजह से मैं किसी भी टाइम मर सकता था। मगर अब जब मैं वापस आ चुका हूँ तो कभी भी मैं अब मर सकता हूँ, तो इसके बारे में मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है। मगर अब बात की जाए अभी की, तो मैं किसी को बताऊँ कि मैं वर्चुअल वर्ल्ड में एक पावरफुल बंदा होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा बंदा बन चुका था, तो ये बात उन लोगों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में और भी टैलेंटेड बंदे हैं। जिसके बाद सनरन हमें बताने लगता है पृथ्वी की जैसे इंसानों ने और भी जगह को तैयार किया है खुद के रहने सहने के लिए, जिसके अंदर मून, मार्च और जुपिटर। और यही नहीं, सोलर सिस्टम फेडरेशन भी उन लोगों ने तैयार किया, जिसके अंदर 30 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहने लगे। मगर इस सोलर सिस्टम को संभालने के लिए लोग थोड़ा ज़्यादा हो चुके थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर लड़ाई होना शुरू हो चुका था उन चीज़ों के रिसोर्स को लेके। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए फेडरेशन के लोगों ने एक वर्चुअल वर्ल्ड तैयार करने को सोचा, जिससे कि उस दुनिया में कुछ लोगों को भेज के उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए और एक न्यू लाइफ दिया जाए, जिससे कि वो लोग उस दुनिया में खुश रहें। और इसी चीज़ को उन लोगों ने बनाया था 10,000 साल पहले। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।